फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जी, जो कि हम जानते हैं कि अगर हमारे पास एक कार जिसकी फाइनल वेलोसिटी वी एफ हो, तो ये इक्वेशन होती है जी वी एफ इक्वल टू इसी कार की इनिशियल वेलोसिटी प्लस उस कार की जो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, इसका प्रोडक्ट दिया जाएगा टाइम से, उस टाइम पीरियड से जिसमें कि वेलोसिटीज में ये चेंजिंग आई और ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन जो है वो प्रोड्यूस हुआ है। अब देखें इस बात को हम कैसे ग्राफिकली समझ सकते हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि वेलोसिटी क्या होती है जी। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट में, स्मॉल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में स्मॉल स्मॉल टाइम्स के हवाले से जो चेंज होती है इसको कहा जाता है। जो कि आप ये बात जानते हैं कि एवरेज ही हम फिर वेलोसिटी ले रहे होते हैं, चूंकि जो स्मॉल टाइम है उसको मेजर करना कि जीरो के बिल्कुल करीब है वो हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है। अब हम इसको अगर ग्राफिकली समझ रहे हो तो इस तरह से है कि फर्ज करें हम एक मोशन, एक कार लेते हैं जो कि एक मोशन परफॉर्म कर रही है। अब इस तरह से एक कार जो कि रेस्ट से या चलें कोई भी इसकी वेलोसिटी थी, जब हमने इसको ऑब्जर्व किया एक वेलोसिटी इसने अटेन की हुई थी, तो यहाँ पर हम दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस जो है वो सबसे पहले ड्रॉ करेंगे। फर्ज करें ये और ये दो हमारे पास म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस है, एक को एक्स एक्सिस कर लेते हैं जी हॉरिजॉन्टल लाइन को, जबकि दूसरी जो है वर्टिकल लाइन है इसको हम वाई एक्सिस कह देते हैं, और दोनों में एंगल जो बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है। अब इस तरह से है कि वेलोसिटी चूंकि डिपेंडेंट है, वेलोसिटी डिपेंड कर रही है, यानी टाइम जो होता है ये इंडिपेंडेंट होता है, इसलिए इसको हम लॉन्ग एक्सेस से रख रहे हैं और इसके यूनिट सेकंड्स है। यानी अगर आवर्स में हो तो आप इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे 3600 से मल्टीप्लाई करके, और इस तरह वेलोसिटी जो है ये मीटर पर सेकंड इसके स्टैंडर्ड यूनिट होते हैं। इस तरह अगर आप देखें तो आप वेलोसिटी की वैल्यू अगर किलोमीटर पर आवर या सेकंड में, तो आपने इसको पहले मीटर पर सेकंड में लाना है। अब फर्ज करते हैं हम कि एक कार जिसको हमने ऑब्जर्व किया, ये इसकी वेलोसिटीज में यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 20 है, यहाँ पे 30 है, ये 40 है, ये 50 है और ये 60 है, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख भी देते हैं ऐसे ताकि हमें याद रहे कि ये वेलोसिटीज हैं जी, ठीक है। अब हम ये अस्यूम करते हैं कि ये टाइम है, ये मैं कहता हूँ कि आफ्टर 5 सेकंड है, यहाँ पर आफ्टर 10 सेकंड है, यहाँ पर आफ्टर 15 सेकंड है, यानी हर 5 सेकंड के बाद जो है हमने ये ऑब्जर्वेशन ली है और फिर इसका ग्राफ जो हमने यहाँ पर प्लॉट किया है। यहाँ पर फर्ज करते हैं ये 25 है और ये हमारे पास क्या जी 30 है, और इसी तरह से। अब इस तरह से कि अगर एक कार को जो हमने ऑब्जर्व किया वो पहले से ही 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जो है इसकी वेलोसिटी थी, यानी ये जो येलो कलर है इस वक्त जो इसकी वेलोसिटी बनेगी वो फिर क्या बनेगी जी 10 मीटर पर, यानी 10 मीटर का फासला, और ये स्टार्टिंग में है, ठीक है। यानी इस वक्त सेकंड्स जो है वो हमने भी काउंट नहीं किए थे, तो हम ये कहते हैं कि वो 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से मूव कर रही थी। या अगर हम चलें इस पॉइंट पे ऑब्जर्व कर लेते हैं, तो इस जगह पे इसने चूंकि इसकी जो हम कह सकते हैं वेलोसिटी है वो 20 है, ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड है, क्योंकि ये वेलोसिटी ही को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सारे के सारे वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ऐसा है कि अगर ये जो हमारे पास बॉडी है जो भी है, अब ये इसमें एक यूनिफॉर्म मोशन आता है, तो इस यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि इसमें जो ग्राफ बनेगा हमारा वो कुछ स्ट्रेट लाइन नुमा बनेगा इस तरह से, ठीक है। और अब अगर मैंने देखना हो कि ये फर्ज करें ए पॉइंट से ये बी पॉइंट तक पहुंच गया, इसकी फाइनल पोजीशन ये है, तो ए पोजीशन पर जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी वी आई, ये हमारे पास क्या थी जी 10 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड थी, ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड। जबकि बी पॉइंट पे जो इसकी वेलोसिटी बन रही है जो कि मैं कहूँगा जी फाइनल वेलोसिटी है, ये इसने अटेन कर ली है कितनी, यहाँ से हमें पता चलेगा अगर मैं बी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर थ्रो करूँ वाई एक्सिस पे, तो ये इसको इधर 40 पे आके हिट करता है, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी इस वक्त 40 मीटर पर सेकंड है, जो कि यहाँ से हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं ग्राफिकली। अब ऐसा है कि अगर मैंने टाइम देखना हो कि ये इसने ये अटेन कितनी देर में की है, तो फर्ज करें यहाँ से मैं यहाँ पे एक्स एक्सिस पे जब प्लॉट करता हूँ परपेंडिकुलर थ्रो करता हूँ तो ये इसको 30 पे आके हिट करता है अंदाजन एक बात की, और इधर से अगर मैं इसको थ्रो करता हूँ तो ये 5 पे हिट करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चेंज आई है वेलोसिटी में ये कितनी देर में आई है जी, ये यहाँ पे 30 सेकंड हो चुके हैं, यहाँ पर 5 सेकंड्स हैं, यानी 30 में से 5 का ये जो ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन ये अगर आप देखें तो ये इनके डिफरेंस को, यानी टाइम के डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रही है कि फाइनल टाइम में से इनिशियल टाइम निकाल दिया जाए, तो 30 में से 5 निकाल दी जाए, 25 सेकंड्स में इसने ये अटेन की है वेलोसिटी। जबकि वेलोसिटी में जो चेंज आई है वो हमें इस इधर से पता चल सकती है, ये जो
मैंने येलो कलर में लाइन रिप्रेजेंट की, ये वेलोसिटी में चेंज है जो कि वी एफ माइनस वी आई होगी, जो कि आप देख सकते हैं कि फाइनल वेलोसिटी इसकी 40 मीटर पर सेकंड है और इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी थी जी 20 मीटर पर सेकंड है। तो ये हमारे पास 20 मीटर पर सेकंड ही इसका आ जाता है जी डिफरेंस। इसका मतलब ये है कि जो अगर हम चेंज इन वेलोसिटी की बात करें टाइम के हवाले से, जिसको हम एक्सलेरेशन कहते हैं, फिर एवरेज एक्सलेरेशन कहते हैं, चूंकि एवरेज एक्सलेरेशन जो होती है वो इंस्टेंटेनियस एक्सलेरेशन के लिए तो हमें कोई टाइम को बहुत मिनिमाइज करना होता है, जीरो के करीब अप्रोच करना होता है। यहाँ पर हमने टाइम बहुत ज़्यादा रखा है, 25 सेकंड बहुत बड़ी वैल्यू। तो इसमें हम देखेंगे कि जो स्मॉल चेंज आई है, यानी जो हम यूँ कहेंगे जो चेंज आई है वेलोसिटी में, जो टाइम की चेंज आने से आई है वो कितनी आई है। तो अगर ये चेंज हम यहाँ से देखें कि ये हमारे पास जो है वी एफ माइनस वी आई है और डिवाइडेड बाय टाइम जो इसमें लगा वो हमारा कितना लगा, टी लगा। यानी ये जो 25 सेकंड है इसको मैं टी कह रहा हूँ। तो हमारे पास ये जो अबव इक्वेशन है ये हम यहाँ से बड़ी आसानी से डिराइव कर सकते हैं कि अब आप अगर देखें तो ये बात हमें समझ प्रैक्टिकली भी आती है कि ये टी इधर आकर अगर मैं बोथ साइड पर टी से मल्टीप्लाई कर दूं, जो कि इस टी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो यहाँ से ये टी से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर ए टी आ जाएगा। यानी ए टी इज इक्वल टू आ जाएगा वी एफ को थोड़ा नीचे लिखते हैं जी यहाँ पर ताकि पता चले सिर्फ फाइनल को रिप्रेजेंट कर और माइनस वे आए। अब ऐसा है कि अगर हम ए टी को, यानी हमने वी एफ सेपरेट करना है, वी आई को अगर हम इस साइड पे शिफ्ट कर लें, यानी बहुत साइड पे इसका एडिटिव इनवर्स ऐड कर दें, तो हमारे पास जो रिलेशन बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा कि हम यूँ कह सकते हैं कि इधर पहले मैं एक दफ़ा दोबारा से लिखता हूँ जो जहाँ तक हमने लिखा हुआ था कि ए टी इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई, यहाँ तक हम पहुँच चुके थे। अब हम इसे वी आई को उधर शिफ्ट करेंगे तो ए टी प्लस वी आई आ जाएगा इक्वल टू वी एफ, ठीक है। और हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि वी एफ जो है वो इक्वल टू आ जाएगा वी आई प्लस ए टी। अब देखें ये वो इक्वेशन बन गई जिसे हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं, और इसकी मदद से अब हम अगर हमें इनिशियल वेलोसिटी पता हो, फाइनल वेलोसिटी पता हो, टाइम पता हो तो एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर एक्सेलरेशन गिवन है, वेलोसिटीज गिवन है, टाइम निकाल सकते हैं हम। और इसी तरह यानी कोई से, चूंकि इसमें 4 अननोन क्वांटिटीज हैं तो कोई सी एक अननोन क्वांटिटी बाकी 3 क्वांटिटीज की वैल्यू गिवन हो तो हम वो फाइंड आउट कर सकते हैं। और इधर से जिस हमने मैं अभी बात कर ही रहा था कि अगर हम इस मोशन को स्टडी करें तो यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर में ये जो लाइन जिसको अभी मैंने व्हाइट कलर में शो किया, ये बेसिकली स्लोप है जो कि एक्सेलरेशन को और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर। यानी अगर मैं इसमें हर लम्हे इस लम्हे अगर देखना चाहूँ, देखें यहाँ पर अगर हम इधर से एक परपेंडिकुलर थ्रो करते हैं इस पॉइंट से, ये पॉइंट ये पोजीशन आती है और यहाँ से इधर हम अगर आते हैं तो ये अंदाजन चलें ये है। तो हम ये देखेंगे अगर यहाँ पर एक्सेलरेशन देखा जाए इतने लम्हे में, यानी इधर से लेकर इधर तक ये जो है वेलोसिटी 30 से 20, यानी ये डिफरेंस आ रहा है वेलोसिटी में जो कि 10 मीटर पर सेकंड है। और टाइम में जो 15 यानी 15 में से 5 निकाल दें तो 10 आ रहा है। यहाँ पर अगर हम इसकी 10 यानी सेकंड्स आ रहे हैं, तो अगर हम इस वक्त इसकी एक्सेलरेशन देखें इस लम्हे, तो ये हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम ये 1 मीटर पर सेकंड की बन रही है। और अगर इस लम्हे अगर हम देखें तो अब 30 से 40 हो गई है वेलोसिटी में चेंज। कितना आया यहाँ से अगर हम देखें तो ये वेलोसिटी में जो ये येलो कलर में ये फिर अगेन 10 मीटर पर सेकंड ही का आया है। और टाइम कितना स्पेंड हुआ जी, टाइम अगर हम देखें तो ये 15 से यहाँ पर कितना टाइम हो गया था जी, 30 हो गया था, यानी 15, बल्कि हम इसे ये कहेंगे कि ये टाइम जो है यहाँ पर थोड़ा सा इसको अगर हम प्रॉपर बनाएं ये 10 ही आएगा, यानी 10 सेकंड ही आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये इस टाइम भी जो एक्सप्रेशन आएगी वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही आ रही होगी। यानी यहाँ पर थोड़ा बहुत करेक्शन करनी है सेकंड्स के हवाले से, क्योंकि प्रॉपर नहीं बनाया, सिर्फ एक आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ। तो ये जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है इसमें जो एक्सेलरेशन होती है यहाँ पर अगर हम देखें तो एवरेज है, लेकिन ये एक यूनिफॉर्म मोशन में जो एवरेज एक्सेलरेशन होती है वो बिल्कुल जो है वो एक जैसी, यानी हम ये कह सकते हैं कि जो बॉडी में यूनिफॉर्म मोशन प्रोड्यूस हो चुका होता है तो उसमें जो चेंज आ रही होती है उसकी वेलोसिटी में वो एक जैसी आ रही होती है टाइम के हवाले से, तो हम कहते हैं वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो ये भी बात हमने यहाँ से समझी कि किस तरह से जो है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो ड्राइव होते वक्त हम कैसे ग्राफिकली इस बात को समझ सकते हैं।